बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जनेवा के अंदर पाकिस्तान का वफद गया हुआ था। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब और बाकी जो दर्जन भर लोग थे, वो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लेके पाकिस्तान आए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अच्छा, बताया भी जो जा रहा है वो इतना मतलब कोई गैरतमंद शख्स हो तो उसके लिए वो बड़ी इंसल्ट वाली, बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लेकिन उसको बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है। फ़ख्र से इस तरह बताया जा रहा है कि मुल्क भर के अखबारात में ये इश्तिहारात जो हैं ये शाया हुए हैं और इश्तिहार पे लिखा हुआ है सफारती तन्हाई से अक़वाम मुत्तहिदा के एतमाद की बहाली तक। अच्छा, ये कोई सफारती तन्हाई दूर नहीं हुई, मुल्क के अंदर सैलाब आया है और वो दुनिया की वजह से आया है। पाकिस्तान ने उस सैलाब के अंदर, ये सारी माहौलियाती तब्दीली के अंदर, ये जितना भी इवेंट हुआ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं है बल्कि अगयार हैं। तो ये कोई सफारती तन्हाई दूर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हरजाना ज़ाहिर है उनके ऊपर तो बनता है कि पाकिस्तान का 40 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है वो सारा भरें, पूरा करके दें। लेकिन वो ज़ाहिर है इमदाद दे रहे हैं, हुकूमत के मुताबिक वो इमदाद दे रहे हैं और इतनी बेशर्मी से लिखा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब डॉलर से जायद इमदाद, यानी इमदाद हासिल करने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी होगा तो वो माइंड जरूर करेगा। लेकिन क्या ये 9 अरब डॉलर जो है ये सारी इमदाद है? तो खुर्रम शहजाद साहब माहर हैं माशी अमूर के, जियो न्यूज़ पे मैं उनको सुन रहा था, वो गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि इसमें 80 से 85% तक के जो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो कर्जे हैं। उसकी शराइत आसान हो सकती हैं, उस पर शरह सूद कम हो सकती है, लेकिन ये कर्जे हैं जो पाकिस्तान ने वापस करने हैं। बहरहाल हुकूमत जो है वो अखबारों को लाल पीला किए हुए है। पैसा ये जो आना है ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो इश्तिहार छाप के अपनी वो जिसको कहते हैं नंबर बनाना, वो किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है ये शाया हो रही हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर चुकी है कि आप इश्तिहारात पे अपनी तस्वीरें शाया नहीं कर सकते। चौधरी परवेज इलाही ने अगले दिन एक इफ्तिताह किया था किसी चीज का IT से रेलिवेंट, उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। तो ये किसी के बाप का पैसा नहीं है कि अपनी तशहीर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। एक तो है ये मामला, हम अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है जी, बड़ा पैसा आ रहा है जी, बड़ा एतमाद कर रही है जी दुनिया और हमारी तन्हाइयां दूर हो रही हैं। और वजीर आजम साहब जो हैं, अब जरा उनका अंदाजा लगाइए कि सोचते कहां से हैं। वो कहते हैं कि अक़वाम आलम को खदशा होता कि ये रकूम जो है ये खुर्द बुर्द होगी, इनमें तो 10 अरब डॉलर जो है वो जमाना होते। चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है। खुर्द बुर्द की बात करने की जरूरत ही क्या है? आप जाके खुद क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्यों आप दुनिया को बताते हैं कि ऐसा कोई खदशा था या ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि ये इसमें खुर्द बुर्द हो सकती है? आपको तो ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। खैर, एक ये मामला है। पाकिस्तान में जो इश्तिहारात लग रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया में क्या छप रहा है? एक तो नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी तजहीक अमेज गुफ्तगू की है पाकिस्तान के हवाले से, जो यकीनन गलत भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने मजबूर किया है पाकिस्तान के वो उठाए, कशकोल उठाए और दुनिया के पास भीख मांगने पे मजबूर हो जाए। तो कम से कम जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके ऊपर लान तान कर रहा है, वो आपको आपकी औकात बता रहा है। तो शायद किसी को इसी मोदी के स्टेटमेंट से गैरत आए, उसको शर्म महसूस हो, उसको लगे कि यार हमने अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, बड़ी ज्यादतियां की हैं। यकीनन हमारा मुस्तकबिल जो है वो ऐसा नहीं था। लेकिन भारत के अखबारात में जो खबरें लग रही हैं वो खबर पढ़ के सुनाता हूं। खबर है जी कि गाड़ियों की फरोख्त में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। अब जापान बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में जापान की गाड़ी जाती है, एक म्यार भी है, लोग पसंद भी करते हैं कि जापानी गाड़ी हो। तो भारत ने जापान को अब पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट बन के सामने आया है इंडिया। और चीन और अमेरिका जो है वो बदस्तूर पहले और दूसरे नंबर पे हैं। चीन पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, और तीसरा बड़ा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है वो बन गया है भारत। जापान चला गया है चौथे नंबर के ऊपर। और जापान के अखबार की ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले साल 42,50,000 नई गाड़ियां जो हैं वो भारत ने फरोख्त की हैं, जबकि जापान में ये तादाद जो है वो 42 लाख रही है। यानी 50,000 गाड़ियों के मार्जिन से भारत जापान को पीछे छोड़ के
आगे निकल गया है। भारत के अखबारों में यह खबर लग रही है और पाकिस्तान में खबर यह लग रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो हमें मिल गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मैं मुतअद्दिद अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुका हूं, इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर रहा था। लेकिन अब क्या बना, हुआ क्या, हुआ ये जनाब के पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 70 लाख वर्कर्स को फारिग कर दिया है। 70 लाख वर्कर्स जो हैं वो फारिग हो चुके हैं। और अंदाजा लगाइए कि 1-1.5 साल पहले तक जब हम अपने प्रोग्राम करते थे टीवी पे तो हम बात ये किया करते थे, इस मामले के ऊपर बहस होती थी कि यार पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बड़ी बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है ना वो इस वजह से बढ़ रहा है। और वो इंपोर्ट्स जो थी 5000 अरब से ज्यादा की इंपोर्ट्स थी। हमारी जो टेक्सटाइल मशीनरी है उससे रेलिवेंट, उसकी इंस्टॉलेशन पाकिस्तान में हो रही थी। अब उसने काम करना शुरू करना था और अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 50 अरब डॉलर से ऊपर चली जाएंगी टेक्सटाइल की। लेकिन अंदाजा लगाइए, खबर यह है कि 70 लाख जो वर्कर्स हैं वो फारिग हो गए हैं। 70 लाख लोग अपनी नौकरियों से महरूम हो गए हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने खबरदार किया है, उन्होंने धमकी दी है कि वो इंडस्ट्री को शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे अगर यही पॉलिसी रही हुकूमत की, इसी तरीके से हालात रहे और इसी तरीके से जो मामला चलाए गए। और एप्टमा जो है वो ये कह रहा है, जो एसोसिएशन है टेक्सटाइल की सारी एक्सपोर्ट को इस सारे मामले को देखती है, वो उनका कहना है कि 2023 में बरामदात महाना $1 बिलियन से भी कम हो सकती हैं, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी अफसोसनाक, बड़ी शर्मनाक और बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबर है। इसके साथ साथ एक तरफ तो जाहिर है ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये इनके पास पैसे नहीं है, इतना खर्चा नहीं है कि वो इसको चला सकें, क्योंकि जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। हुकूमत ने एक बड़ा आज फैसला किया है, हुकूमत ने नहीं, ओगरा ने किया है। ओगरा जो है, जो रेगुलेट करती है ऑयल एंड गैस को, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने सुई सदरन और सुई नादरन गैस कंपनियों को गैस की कीमत में बिल तरतीब 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी जो है वो दी है। यानी मुल्क भर में जो गैस सार्फिन हैं उनके लिए ये बुरी खबर है। गैस के बिल्स आते थे लोगों को, पहले भी उसमें इजाफा होता रहा, थोड़े कम थे, अब उसमें भी इजाफा हो जाएगा और लोग जो हैं फिर चीखें मारेंगे, क्योंकि महंगाई जो है उसने पहले जीना हराम कर रखा है। लोगों की पहुंच से रोटी जो है एक वक्त की वो दूर हो रही है, आटा लोगों को नहीं मिल रहा था, आटे का बहरान सारे मुल्क में जारी रहा। सब लोगों ने वो तमाशा देखा, दुनिया भर ने पाकिस्तान की, ज़रई मुल्क पाकिस्तान की वो तस्वीर देखी। ज़रई मुल्क पाकिस्तान जो इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड गंदम जो है जो उसने पैदा की थी, जो कि पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी थी, उसमें आटे का बहरान आया और वो तमाशा सारी दुनिया देखती रही। अब ओगरा जो है उसने गैस महंगी कर दी है, कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा, तेल, हर चीज़ महंगी है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने बच्चों को जान से मारने के बाद खुदकुशियां कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशन होगी उन लोगों की जो दो वक्त की नहीं बल्कि एक वक्त की रोटी के हसूल के लिए में नाकाम हो रहे हैं और अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या कहे बंदा इसके ऊपर, क्या गुफ्तगू करे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।